ये सिर्फ फसलों पर हमला नहीं था, ये हमला था किसानों की मेहनत पर, उनके सपनों पर और उनकी जिंदगी पर। 2009 और 2020 के दरमियान पाकिस्तान और इंडिया ने एक ऐसी आफत देखी जो अक्सर लोग सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते थे। टिड्डी दल का अटैक। आम दिन, गहरा अंधेरा पाकिस्तान के सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के किसान अपनी रोज की तरह सुबह खेत में काम कर रहे थे। इंडिया में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के किसान भी अपनी फसलों का ख्याल रख रहे थे। मौसम ठीक था, फसलें अच्छी लग रही थीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि आसमान से मौत उतरने वाली है। आसमान का काला होना पहले दूर से बादल जैसे कुछ दिखाई दिया, फिर सूरज धीरे धीरे छुपने लगा। लेकिन ये बादल नहीं थे, ये क्रोर्स में तिरियन थे। किसान कहते हैं, हमने जिंदगी में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। एक ही घंटे में खेत खाली, पत्ते खत्म, फल और सब्जियां गायब, सिर्फ दंदाए रह गए। सीन 3, किसान की बेबसी। नैरेटर वीयो। किसान थालियन बजा रहे थे, ढोल पीट रहे थे, आग जलाकर धुआं कर रहे थे, मगर तिदियां नहीं रुक रही थीं। एक पाकिस्तानी किसान ने कहा, यह हमला सिर्फ मेरी फसल पर नहीं था, मेरी रोजी पर था। इंडिया के राजस्थान में कई किसान रात भर खेत में खड़े रहे, मगर सुबह तक सब कुछ तबाह हो चुका था। दोनों मुल्कों का खतरा, यह मसला सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया का नहीं था। टिड्डी दल ईरान, अफगानिस्तान, अफ्रीका से होती हुई साउथ एशिया तक पहुंची थी। एक्सपर्ट्स ने कहा, अगर यह कंट्रोल ना हुई तो फूड क्राइसिस हो सकता है। गवर्नमेंट का एक्शन। पाकिस्तान पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर की। आर्मी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया गया। स्प्रे प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स यूज हुए। रात को स्प्रेइंग शुरू हुई क्योंकि टिड्डियां रात में जमीन पर होती हैं। एफएओ, यूनाइटेड नेशंस ने भी मदद की। किसानों को मुफ्त पेस्टिसाइड्स, ट्रेनिंग, कैश असिस्टेंस दी गई। गवर्नमेंट का एक्शन। इंडिया में भी गवर्नमेंट ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवेट हुई। स्पेशल स्प्रे व्हीकल्स डिप्लॉय हुए। ड्रोन्स और मॉडर्न मशीन्स यूज की गए। किसानों को नुकसान का मुआवजा दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट्स ने इमरजेंसी फंड्स रिलीज किए। किसानों की हिम्मत। सब कुछ खत्म होने के बाद भी किसान ने हार नहीं मानी। पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगह दोबारा बीज बोया गया, नई प्लानिंग की गई। कम्युनिटी ने मिलकर काम किया। एक इंडियन किसान ने कहा, जमीन मां होती है, मां को हम तन्हा नहीं छोड़ते। महीनों की मेहनत के बाद स्प्रेइंग और मॉनिटरिंग से टिड्डी दल कंट्रोल में आ गई। 2021 के बाद अटैक्स कम हो गए, फसलें दोबारा उगनी शुरू हुई। किसान की जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल हुई। टिड्डी दल का अटैक हमें यह सिखाता है कि जब आफत आती है तो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, पूरी कौम को एक होना पड़ता है। यह कहानी सिर्फ टिड्डियों की नहीं, यह कहानी है सब्र, मेहनत और उम्मीद की।